हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज नोदर्स थ्योरम। बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑन टाइम इंडिपेंडेंट नोदर्स थ्योरम। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट नोदर्स थ्योरम भी होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा। सो व्हाट इज नोदर्स थ्योरम? नोदर्स थ्योरम टेल्स अस अबाउट सिमेट्री प्रॉपर्टीज। ओके, सपोज कोई एक सिस्टम का लैग्रांजियन हम एल से डिनोट कर रहे हैं। अब सपोज सिस्टम में कोई एक चेंज आया, ठीक है, सिस्टम का कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर सिस्टम का कोई एक ट्रांसलेशन हो रहा है, राइट। लाइक हमारे पास फिजिकली मैं बाद में डिस्कस कर लो, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास कोई एक लैग्रांजियन है, ठीक है, हाफ m/2 x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर एक लैग्रांजियन है। अब हम ईच जो कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, ये तीनों ही सपोज एक ट्रांसलेशन हुआ, मतलब ये तीनों ही अब x प्लस स्मॉल अमाउंट का चेंज हुआ, लेकिन वो कांस्टेंट है। सपोज एप्सिलॉन इस अमाउंट का चेंज हुआ, y में भी ये अमाउंट का चेंज हुआ, z में भी ये अमाउंट का चेंज हुआ। हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। तो फिर मतलब टाइम के साथ साथ ये चेंजेस आ रहा है। अब हम यहाँ से ही कंक्लूजन लिख सकते हैं यूजिंग द नोदर्स थ्योरम, ठीक है, जो कि मैं प्रूफ करूँगा कि यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है किस टाइप का सिस्टम है। मतलब इस सिस्टम का हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ से लिख सकते हैं यूजिंग नोदर्स थ्योरम। तो कैसे होता है वो, ये जो एग्जांपल है ये मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या है नोदर्स थ्योरम एक्चुअली। तो हम ऐसे ही जो न्यू जो मैंने दिखाया कि ये चेंज हो रहा है सिस्टम में, तो फिर जो न्यू लैग्रांजियन हमारा होगा चेंज होने के बाद, वो सपोज जो पुराना लैग्रांजियन है उसके साथ इस टाइप से रिलेटेड है, L प्लस डी एफ बाई डी टी, जहाँ पे एफ क्या है, Q और T का फंक्शन है। अब यहाँ पे जो डेल्टा L है क्या होगा, हमारा लैग्रांजियन का जो चेंज हो रहा है ये डी एफ बाई डी टी होगा, ठीक है। हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक चीज़ का हेल्प लिख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था गेज सिमेट्री ऑफ लैग्रांजियन, ठीक है। वो एक अलग से वीडियो में बना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आपका हेल्प करेगा इस वीडियो को समझने के लिए। अब यहाँ पे और एक चीज़ कि ये जो क्वांटिटी है, सपोज हम कोई भी एक मान लेते हैं, तो उसके लिए सपोज ये जो लैग्रांजियन का चेंज हो रहा है लैग्रांजियन का, तो ये चेंज सपोज बहुत ही स्मॉल है, लेकिन डी एफ बाई डी टी सपोज बहुत बड़ा है। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एक कांस्टेंट मानते हैं कि एप्सिलॉन है। ये एक वेरी स्मॉल एक नंबर है, वेरी स्मॉल एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब जो हमारा लैग्रांजियन है ये हम जानते हैं किसका फंक्शन होता है, Q डॉट और T का। तो फिर हम अगर इसका टोटल डिफरेंशियल लेते हैं तो फिर क्या होगा, इसका अगर डिफरेंशियल लेते हैं DL, तो फिर क्या होता है डेल L डेल Q इंटू DQ, राइट, DQ प्लस ऐसे ही अलग अलग टर्म्स के लिए होता है, अलग अलग जो इसकी डिपेंडेंसी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके ये चीज़ होता है। तो फिर इसको भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये जो DL है ये कुछ इस टाइप का देखने में आएगा। यहाँ पे समेशन क्यों में यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास सपोज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, I यहाँ पे डिनोट करता है कि पार्टिकल नंबर, ठीक है, I = 1 2 3, ठीक है। तो फिर ये इस टाइप का कुछ फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या चीज़ डिस्कस करूँगा, टाइम इंडिपेंडेंट केस, मतलब यहाँ पे हमारा डेल्टा T जो है ये 0, तो फिर ये जो टर्म होगा ये 0 होगा, राइट। अब ये जो चीज़ है हम जानते हैं कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डी डी टी ऑफ डेल एल डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू इक्वल टू 0, ये होता है। अब यहाँ से डेल एल डेल क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो फिर क्या आएगा हमारा डी डी टी समेशन डी डी टी ऑफ, ये चीज़ आएगा डेल एल डेल क्यू आई डॉट, ठीक है, और इसके साथ डेल क्यू आई प्लस समेशन आई डेल एल डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डॉट, ये आएगा। अब यहाँ पे जो डेल क्यू आई डॉट है,
ठीक है, डेल क्यू आई डॉट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डेल क्यू आई डॉट क्या है एक्चुअली, डी डी टी ऑफ टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा क्यू आई, यही है। अब हम यहाँ पे यूज़ किया है कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। अब अगर टाइम चेंज नहीं होगा तो टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे एल देख सकते हैं कि लैग्रेंजियन जो है ये टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिट भी डिपेंडेंट है, राइट। ये फंक्शन एक्सप्लिसिट भी डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, लैग्रेंजियन टाइम के एक्सप्लिसिट भी डिपेंडेंसी होता है, हो सकता है, लेकिन क्यू और क्यू डॉट के भी तो फंक्शन है लैग्रेंजियन, और क्यू डॉट खुद भी टाइम का फंक्शन है। क्यू डॉट जो है और क्यू जो है ये खुद भी टाइम के साथ इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब लैग्रेंजियन अगर हम देखें तो टाइम के ऊपर, टी के ऊपर एक्सप्लिसिट भी डिपेंडेंट है और टी के ऊपर इम्प्लिसिट भी डिपेंडेंट है बाई क्यू एंड क्यू डॉट, क्योंकि क्यू और क्यू डॉट टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम इस टी को हटा भी दे तो फिर भी लैग्रेंजियन डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर बाई क्यू एंड क्यू डॉट, क्योंकि लैग्रेंजियन क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है और क्यू टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर लैग्रेंजियन इम्प्लिसिटली टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सप्लिसिट तो कर ही रहा है यहाँ पे टी के कारण, और यहाँ पे हमारा टी ही चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्यू भी चेंज नहीं हो रहा, क्यू डॉट भी, और टी भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब डेल्टा क्यू आई डॉट जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये कुछ रैंडमली चेंज हो रहा है, राइट। चेंज तो हो रहा है लेकिन इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम, मीन्स दिस वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली बोथ, so this thing will go to 0, this part, total part will go to 0, and we are left with only this part. So what we'll get, so from here you can see this becomes epsilon df dt, epsilon df dt is equals to this thing, summation I ddt del L del Q dot, right, उसको हम क्या बोलते हैं, del L del Q dot, del L del Q dot, इसको हम कॉन्जुगेट मोमेंटम P से भी डिनोट करते हैं, तो फिर PI, तो फिर यहाँ पे हम PI पुट करते हैं, PI और PI, और इसके साथ हमारा है डेल्टा QI। अब इसको हम टोटल को अंदर रख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टोटल थिंग, क्योंकि डेल्टा QI तो हमारा टी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो फिर हम इसे टोटल ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसको भी हम अंदर ले सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ये भी टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डी एप्सिलॉन ओवर डी टी हमारा 0 है। तो फिर हम इस चीज़ को एक साइड में लेके लिख सकते हैं समेशन आई पी आई डेल्टा क्यू आई डी डी टी दिस माइनस एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन एफ, ये हमारा 0 हो रहा है। मतलब ये जो बीच का टर्म है, ये जो टर्म है ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है, और यही है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट नोदर्स थ्योरम, ठीक है। ये हमें कहता है कि अगर हमारा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो फिर अगर कोई भी हमारा चेंज हुआ, लाइक हम फर्स्ट में जिस केस को डिस्कस किए थे एग्जाम्पल में, वो मैं अब डिस्कस करूँगा, उस केस में या फिर कोई भी केस में जहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, वहाँ पे हम ऑलवेज ये जो क्वांटिटी है इसे हम बोल सकते हैं कि इनवेरिएंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के साथ इसका अगर हम टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो ऑलवेज भी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है, कोई एक सिस्टम है सपोज हमारे पास, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मतलब ये जो एक्स डैश है एक्स प्लस ए, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर एक्स डैश डॉट अगर हम निकालते हैं तो फिर वो सिंपली एक्स डॉट के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हमारा न्यू सिस्टम का जो लैग्रेंजियन होगा मीन्स m/2 इंटू एक्स डैश डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डैश वाई डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डैश जेड डैश डॉट स्क्वायर, ये जो होगा ये सिंपली इसका इक्वल होगा, तो फिर एल डैश इक्वल्स टू एल होगा, यानी, और हम लिखे थे एल डैश इक्वल्स टू एल प्लस एप्सिलॉन डी एफ डी टी। तो फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि डेल्टा एल जो है ये 0 आ रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन डी एफ डी टी, मतलब डी डी टी ऑफ एप्सिलॉन एफ, ये क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। और यहाँ से हम देखे थे कि इसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है ये 0 होता है। अब इसको एक साइड में ले जाइए तो फिर आप ये मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ
समेशन आई पी आई डेल्टा क्यू आई, ये चीज़ होगा। यानी ये जो है ये क्या है, एम डी डी टी ऑफ समेशन आई एम, दिस इज वी आई, और ये क्या है डेल्टा क्यू आई। डेल्टा क्यू आई हमारा क्या है, अब ये डेल्टा क्यू आई क्या है, डेल्टा क्यू आई मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, ये ए, ऐसे डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड ऑल द थ्री आर इक्वल टू कांस्टेंट ए, दैट मीन्स आई कैन पुट हेयर ए, और यहाँ पर ये वेक्टर है राइट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर समेशन आई एम वी आई डॉट ए, अब ए तो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो फिर और ये आर्बिट्ररी हो सकता है वेलोसिटी, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो होने के लिए हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं कि डी डी टी ऑफ समेशन को बाहर लिखता हूँ, समेशन आई एम वी आई, इसको हमें ज़ीरो होना पड़ेगा। और ये चीज़ क्या है, ये हमारा है फोर्स, मीन्स फोर्स एक्सटर्नल जो है वो हमें ज़ीरो होना पड़ेगा। और ये जस्टिफाइड है क्योंकि हम जो लैग्रेंजियन लिए थे ये क्या है, एक फ्री पार्टिकल का लैग्रेंजियन है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप टी माइनस वी, मतलब वी यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस इज द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्री पार्टिकल, राइट। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं है हमारे पास। तो फिर ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन हो रहा है ये, राइट। तो फिर ये जस्टिफाइड है। तो ऐसे ही हम जो नोदर्स थ्योरम है टाइम इंडिपेंडेंट, इसके यूज़ करके इस टाइप के कंक्लूजन में आ सकते हैं बहुत इजीली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड in the upcoming videos I will also discuss the time dependent Noether's theorem, and also you may check out the playlist of mechanics. I will give the link of the playlist in the description box of this video. There I have discussed many conceptual things on classical mechanics, and also you can find the playlist of quantum mechanics. Okay, so hope you have enjoyed this video. Take care of yourself. Thanks for watching.